उदयपुर और राजसमंद लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं हटाएगी बीएपी। ये बड़ी जानकारी है कि राजसमंद से और राजसमंद सीट से यहां उम्मीदवार बीएपी नहीं हटाएगी। उदयपुर और राजसमंद में फ्रेंडली फाइट की तैयारी चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर भी संदेह बना हुआ है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कांग्रेस ने नामांकन वापस लेने का ऐलान किया। तो उदयपुर और राजसमंद लोकसभा सीट से उम्मीदवार भारतीय आदिवासी पार्टी नहीं हटाएगी और दोनों ही सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तैयारी चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर संदेह बना हुआ है। हालांकि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कांग्रेस ने नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन की तस्वीर हो गई है साफ। कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि कांग्रेस का गढ़ कही जाती है ये क्षेत्र। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना नामांकन वापस ले लेगी आज। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान भी कर दिया है। इन सब के बीच में ये जानकारी सामने आ रही है कि उदयपुर और राजसमंद में फ्रेंडली फाइट की तैयारी है और कांग्रेस प्रत्याशी के भी नामांकन वापस लेने पर संदेह बना हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। सोमू, पूरी जानकारी साझा करिए। देखिए, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन जो है वो अब संकट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नामांकन वापस लेने के लिए सिर्फ 4 घंटे का वक्त बाकी है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था अरविंद डामोर, अब वे अपना फोन बंद करके किसी गुमनाम जगह पर चले गए हैं और उस स्थिति में उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर वे नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो क्योंकि उनको कांग्रेस का सिंबल मिला था, कांग्रेस के सिंबल के आधार पर उन्होंने अपना नामांकन किया था, तो जाहिर तौर पे अब ईवीएम में कांग्रेस का भी एक सिंबल रहेगा। और अब जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं उनके अंदर भी एक असमंजस की स्थिति है कि कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान तो किया है लेकिन उम्मीदवार अपना नाम वापस नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कुछ करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जो डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि पार्टी आगे स्थानीय स्तर पर क्या करेगी। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष ने सामूहिक रूप से इस्तीफे की भी धमकी दी है और ये कहा है कि अगर कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देती है तो जिलाध्यक्ष और बाकी जो पूरी जिला की कार्यकारिणी है वह इस्तीफा दे सकती है। वहीं बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष ने ये कहा है कि जो प्रदेश नेतृत्व का जो निर्णय होगा हम उसके साथ हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे विरोध के स्वर पहले से भी उठते रहे थे और अभी भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर का पता नहीं चल पा रहा है कि के साथ जानकारी आप दीजिएगा। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है और खबर यह है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये पहला मौका होगा जब बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस और बीएपी गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार हैं अरविंद डामोर, उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मोहन लाल रोज जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत आदिवासी पार्टी के। मोहन लाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो रंधावा हैं, प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने तो ऐलान कर दिया गठबंधन का आपके साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर। दूसरी तरफ आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। जी मैम, आपके चैनल को सबसे पहले जोहार। पहली बार राष्ट्रीय चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और ये नामांकन जिस व्यक्ति ने नामांकन अपना दर्ज किया है, भरा है, उससे न तो कांग्रेस पार्टी संपर्क कर पा रही है न हम लोग संपर्क कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भी असमंजस में क्या करना चाहिए, क्योंकि
पिछले 2 माह से हम लोग बातचीत चला रहे थे और अंतिम समय में आज कल शाम को इन्होंने ट्वीट के द्वारा ये फैसला लिया है। हाँ, तो हम भी इस चीज को वास्तव में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आज तो आखिरी दिन है ना मोहनलाल रोज जी, क्लियर तो आज आपको आज ही करना होगा। अगर नहीं कर पाए क्लियर तो फिर अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा, दोनों ही पार्टी को अलग अलग सिंबल रहेंगे। बिल्कुल वही होगा, क्योंकि अब इनका समर्थन की घोषणा इन्होंने की है, तो पहला फर्ज इनका बनता है कि ये लोग इनके जो कैंडिडेट है इनका नाम वापसी करवा लें। जी हाँ। तो क्या रणनीति बनाई जा रही है आपकी ओर से, क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है और इस गठबंधन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि गठबंधन आगे चलेगा भी नहीं चलेगा? जी, सस्पेंस जरूर बना हुआ है, आपकी तरफ से बना हुआ, हमारी तरफ से भी बना हुआ है। हाँ। हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में ये क्या स्थिति बनेगी। और तो एनडीटीवी पर क्लियर कर दीजिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, क्योंकि नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, क्या रुख रहेगा आपका? अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से कांटेक्ट हो पाया है आपका? बातचीत जरूर चल रही थी, लेकिन जो नामांकन वापसी का उनका काम है, क्योंकि इनके कैंडिडेट का नामांकन वापस करना है। हाँ। अगर नहीं लिया जाता है नामांकन वापस, क्योंकि फोन बंद आ रहा है, तो क्या करा जाएगा? हम लोग पहले से स्वतंत्र लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ जी। तो स्वतंत्र लड़ेंगे आप, ये कह रहे हैं? जी जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए एनडीटीवी राजस्थान से। तो कुल मिलाकर ये है कि मोबाइल फ़ोन क्योंकि बंद आ रहा है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट यहाँ पर हैं जिनका नामांकन वापस लेने की जानकारी सामने आ रही थी, और जब कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं तो उनका मोबाइल फ़ोन आ रहा है बंद। तो अब ये कह रहे हैं रोज साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत आदिवासी पार्टी के, कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी नामांकन वापस नहीं लेती है तो एकला चलो की रणनीति पर ही काम होगा। सोमू बने हुए हैं लगातार मेरे साथ। सोमू, अपनी जानकारी आप साझा कर रहे थे, वो भी पूरी कीजिए बात अपनी। इसके अलावा आपने सुना यहाँ पर रोज साहब कह रहे हैं कि हम भी संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी संपर्क कर रहे हैं, मोबाइल फोन बंद आ रहा है। अब तो जो गेंद है वो कांग्रेस पार्टी के पाले में नजर आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस को स्थानीय स्तर पे पहले से ही विरोध का अंदेशा था और उनको जानकारी भी थी कि जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं वे इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो संगठन है जिले का वह भी विरोध कर रहा है। तो कांग्रेस को इस बात से निपटने के बाद यह ऐलान करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं। जाहिर तौर पे ये पूरी असमंजस की स्थिति उसी के बाद बनी है, क्योंकि अभी भी जो जिला की कमेटी है और जो स्थानीय स्तर पे कांग्रेस के नेता हैं वे अभी भी इस गठबंधन के खिलाफ हैं। भले ही प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया हो, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो विरोध पहले था वो विरोध अब भी जारी है। इसीलिए गठबंधन की तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पा रही है और कमोबेश अब यह दिख रहा है कि यह गठबंधन जो है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सहयोगी सुभाष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, रुक करूंगी आपका। सुभाष भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुभाष, किस रूप में अभी मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन वापस लेने का लास्ट डे है, नॉमिनेशन वापस लेने का। अब किस रूप में ये गठबंधन आपको नजर आ रहा है? चलेगा या फिर आज मान के चलें कि एकला चलो की रणनीति पर काम करेगी बीएपी? पार्टी प्रत्याशी ने तो घोषणा कर दी है कि गठबंधन होगा, लेकिन वहीं जो पार्टी प्रत्याशी हैं वो अपने घर पे मौजूद नहीं है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन परिवार कहा है कि जो पार्टी आलाकमान जो निर्णय करेगी वो मान्य होगा, लेकिन प्रत्याशी द्वारा संपर्क नहीं हो रहा है, इसे उसका क्या रुख मिलता है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो रुख कब तक क्लियर होगा? आज तो लास्ट डेट है। सुभाष, बातचीत आपकी हो पाई है कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से कि ये स्थिति सामने आना कि कैंडिडेट का मोबाइल फोन ही बंद है, संपर्क ही नहीं हो पा रहा है? अभी कुछ देर पहले जो प्रत्याशी हैं अरविंद दामोदर ने, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जिससे पता लग रहा है कि उनका मूड अभी फार्म लेने का नहीं है। लेकिन पार्टी यदि सिंबल वापस लेती है तो कहीं ना कहीं उनको निर्धारित तौर पर फार्म भरना पड़ेगा चुनाव। अच्छा, बीएपी की क्या रणनीति रहने वाली है? बीएपी ने तो इस निर्णय का स्वागत किया है और बीएपी कह रही है कि हम यदि कांग्रेस ने को समर्थन दिया है तो हम निश्चित रूप से ये जो सीट जीतेंगे और जो लोकतंत्र की जो नुकसान करने वाले हैं उनको हराएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए सुभाष। बहुत शुक्रिया आपको सुभाष तमाम जानकारी के लिए, और सोमू आपका भी बहुत धन्यवाद।